दोस्तों, मेरा नाम अशोक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ भारतीय आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि हम आपके जो दांत हैं हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप इन्हें सुरक्षित रखेंगे, किस तरीके से आप इन्हें बढ़िया रखेंगे और आप इन्हें लाइफ टाइम तक किस तरीके से अच्छा रखेंगे, वो सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो फ़ायदा ही नहीं है। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टूथब्रश क्यों ना करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप पहले आपके जो टूथब्रश है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप ये जो रोज़ सुबह उठते ही ये घिसते हैं इस तरीके से, मत करो। बहुत गंदा है, मत करो, बेकार है, घटिया है, मत करो, ज़िंदगी में कभी मत करना, बहुत बेकार है। अब आप पूछेंगे क्यों बेकार है, हम तो रोज़ करते हैं इसे। तो रोज़ करना बंद कर दो, क्योंकि आपने जो देखा है कि आपका ये जो टूथब्रश होता है इसके अंदर पतली पतली ब्रिसल्स होती हैं कि नहीं होती हैं ना। तो जो ब्रिसल्स होती हैं वो जब आप अपने दांतों पर करते हैं, करने के बाद क्या होता है कि आपके ये जो मसूड़े हैं वो छिल जाते हैं, बहुत छिल जाते हैं, खून निकलता है इनमें से। और छिलने के बाद क्या होता है कि जब जिसके मसूड़े छिल जाते हैं उसके मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, और जिसके मसूड़े ख़राब हो जाते हैं उसके दांत ख़राब हो जाते हैं, और जिसके दांत ख़राब है उसका तो जीवन ही ख़राब है, बहुत ख़राब है। कोई पसंद नहीं करता उसे जिसके दांत ख़राब है, यहाँ तक कि वो खुद भी अपने आप को पसंद नहीं करता। दांतों की वजह से बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो टूथब्रश करना छोड़ दो। मेरी याद से ही ये राय है कि टूथब्रश करना छोड़ दो। और आपका ये जो कोलगेट, जो आप पेस्ट ये जो लगाते हैं ना अपने टूथब्रश पर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो आप अपना पेस्ट ये जो लगाते हैं ना अपने टूथब्रश पर, ये सुबह उठाया और ये डाले जा रहे हैं। पहली बात तो इसका नुकसान क्या है, फालतू का, बहुत ज़्यादा फालतू का खर्चा कर रहे हैं, और इसके मैं रोग बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो आप कोलगेट लगाते हैं ना, पेस्ट लगाते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट और ये जो सेंसोडाइन, ये सब हैं, लगाने के बाद क्या होता है कि इनके अंदर झाग बनता है कि नहीं, बहुत झाग बनता है इनके अंदर, तो झाग बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि देखिए, झाग तो डिटर्जेंट में भी बनता है, वॉशिंग पाउडर में भी बनता है, उसको क्यों नहीं लगाते। झाग तो शेविंग क्रीम में भी बनता है, उसे क्यों नहीं लगाते। क्योंकि देखिए, ये जो कोलगेट है ना, इसके अंदर ये जो झाग बनाने के लिए एक सोडियम सल्फेट नाम का जो केमिकल है, जो वॉशिंग पाउडर और ये जो शेविंग क्रीम है इसके अंदर मिलाया जाता है, वही सेम केमिकल वॉशिंग मतलब कि आपके कोलगेट का और पेस्ट के अंदर भी मिलाया जाता है। और इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा बुरी बात, इससे कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बुरी कैंसर की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, मत करो। और अगर आपके घर में कोई 6 साल से छोटा बच्चा है उसे तो कभी मत देना, ज़िंदगी में भी कभी मत देना। क्या करते हैं, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है उसे चाट लेता है, बच्चे चाट लेते हैं उसे, चाटने के बाद क्या होता है, ये कैंसर बनाता है। और अगर इसके अंदर ये जो केमिकल है, इसकी एक बूंद भी आपकी जीभ पर गिरा दी जाए तो आपकी जीभ पर कैंसर बन सकता है। इतना खतरनाक केमिकल है आपके, आप रोज़ उठाते ही इसे घिस लेते हैं, कितना ख़राब बात है। और उसके फालतू के खर्चे का भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 30 रुपए का 100 ग्राम आता है, 30 रुपए का 100 ग्राम, बताइए
फिर 300 रुपये का 1 किलो। 300 रुपये का 100 ग्राम आता है, तो ये फिर तो भाई ये 300 रुपये का 1 किलो आएगा, है ना। ये 300 रुपये का 100 ग्राम आता है, फिर ये 300 रुपये का 1 किलो आएगा। इससे अच्छा तो 200 रुपये का 1 किलो का गाय का घी आता है, उसे क्यों नहीं खाते भाई। आप क्या करते हैं, लोग इतने महान मूर्ख पड़े हुए इडियट, बहुत बड़े इडियट हैं, क्या करते हैं कि अपना जो लगाने के बाद ये करते क्या है, करने के बाद इसे थूकते हैं। कितनी गलत बात है। देखिए ये 300 रुपये का 1 किलो आता है, 200 रुपये का 1 किलो हमारे गाय का घी आता है, कितना बढ़िया होता है, उसे क्यों नहीं लेते। 300 रुपये के 1 किलो को ये लेने के बाद ये करते हैं, फिर उसके बाद थूकते हैं। कितने महान मूर्ख हैं। देखिए इतने मूर्ख लोग मैंने आज तक नहीं देखे, सुपर इडियट। करने के बाद थूकते हैं उसे। देखिए 300 रुपये का 1 किलो आता है, करने के बाद उसे थूकते हैं। इससे अच्छा तो उसे रोटी पे लगा कर खा लो, रोटी पे लगा कर खा लो उसे। गाय के घी को रोटी पर लगाने की जगह उसे क्या करते हैं कि उसे थूकते भी हैं बाद में। कितनी गलत, कितना गलत खर्चा करते हैं। और फिर उसके बाद करने के बाद देखिए क्या मास्टाइन मारते हैं कि वाह देखिए आपने पेस्ट कितनी गलत बात है। इससे अच्छा अब आपको क्या करना चाहिए कि इसे कोलगेट को छोड़ो, पेस्ट को छोड़ो, ब्रश को भी अपना ये जो है छोड़ो। और एक बात ब्रश की और गलत है कि इसके अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, इसकी ब्रिसल्स के अंदर आपका जो है सामान फंस जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी फंस जाती है इनके यहाँ पर, जहाँ पर छेद होते हैं। और फिर उन छेदों को आप रोज़ मुंह में दे देते हैं। देने के बाद कितना ज़्यादा गंदा कचरा आपके पेट के अंदर जाता है, कितनी गलत बात है। इससे अच्छा करना क्या चाहिए आपको, आज से क्या करिए, आज से दातुन करना शुरू करिए। फोकट की मिलती है, फ्री, कॉस्ट भी फ्री, एक्सपायरी डेट कोई नहीं। आज तक एक्सपायरी डेट दातुन की कोई होती नहीं है, फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर हर जगह नीम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, बबूल का पेड़ है। यहाँ से तोड़िए, यहाँ से लेकर फिर करिए। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। करने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद आप उसे फेंक देते हैं, बट आप इसे फेंक नहीं सकते, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। और एक दातुन को आप 7 दिनों तक चला सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात है, एक दातुन को आप 7 दिनों तक चला सकते हैं। कैसे, ये देखिए करिए दातुन को, करने के बाद क्या करिए, उसे सामने से उसका मुंह काट दीजिए, काटने के बाद उसे पानी में डालकर कल फिर कर लीजिए। इस तरीके से 7 दिन चल सकती है, कितनी बढ़िया बात है। और फिर उसके बाद एक जो IIT का एक बंदा है, वो किसी से कहता है कि मतलब कि कोई भाषण, हमारी तरह का कोई भाषण दे रहा होता है, फिर उसके बाद उनसे कहता है कि क्या गलत बात, मूर्खपना बता रहे हैं कि एक दातुन को 7 दिन तक चलाते हैं। कितनी गलत बात है कि एक दातुन को 7 दिन तक चलाते हैं। फिर भाई उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप अपना ये जो ब्रश है, आप इसे कितने से दिन तक चलाते हैं। भाई मैं तो 1 साल तक चलाता हूँ। फिर उन्होंने कहा आप तो महामूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, आप महामूर्ख हैं। कैसे, हम तो 7 दिनों के अंदर बदल लेते हैं, आप 1 साल तक उसी को घिसते रहते हैं, फिर बाद में वो आपको कैंसर भी हो सकता है, पता नहीं है आपको। कितनी गलत बात है। तो अब से क्या करो, अब से ब्रश छोड़ो, कोलगेट छोड़ो, ये सब छोड़ो। सबसे अच्छा दातुन करो, अपने दांत स्वस्थ रखने, आगे जाकर स्वस्थ रखने हैं, अभी स्वस्थ करने हैं। पहले से नहीं थे कोई बात नहीं, अब से शुरू करो और अपने दांतों को स्वस्थ रखो।
सबसे बढ़िया चीज़ है ये दातुन। नो साइड इफ़ेक्ट, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, 7 दिनों तक चल सकती है, फ्री की मिलती है। और अगर आप क्या कहते हैं कि ब्रश की जगह आपका ये जो दातुन का बेचने शुरू हो जाए तो 30 लाख लोगों को रोज़गार मिल जाएगा दातुन का। और रोज़गार कैसे मिल जाएगा कि वो दातुन बेचने लग जाएंगे, दातुन फोकट की मिलती है। और अब फिर से दातुन महंगी दातुन हो जाएगी तो नीम का पेड़, मतलब कि नीम के पेड़ के लिए नीम का पेड़ सब खरीदने लग जाएंगे। तो अब से क्या करो, नीम का पेड़ लगाओ। आपका जन्मदिन आता है ना, उस समय क्या करो, नीम का पेड़ लगाओ, सबसे बढ़िया। कितनी बढ़िया बात है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, गुड बाय।